Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic Human Genome Project. So what is the topic? Human Genome Project. Now what is the meaning of genome? Genome that related to the genes, that there are the millions of cells in our body in case of human being and in the other organisms. So in the cells, in the center nucleus is there, and in the nucleus, in the cell the nucleus is there, and in the nucleus there is the DNA is present, and this DNA condensed to form the chromosome, and in the chromosome also the DNA is present because the chromosomes are made up of DNA. So what is genome? The total set of genes or the total set of DNA content in all the cells of our body, that is known as the genome. And Human Genome Project, what is the meaning? It is also known as HGP, means कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर अगर जितना भी डीएनए है उसको हम सीक्वेंस कर लें, उसका हम पता लगा लें कि उसमें कौन से जीन हैं, कौन से बेस पेयर्स हैं, तो हम उसको अगर हम पता लगा लेते हैं तो फर्दर हमें कोई भी डिसीज़ हो ह्यूमन के अंदर या कोई भी स्टडी करना हो हमें उसके ऊपर, तो दैट इज़ वेरी इजी. सो दैट इज़ नोन एज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेगा प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट. And there are the so many reasons for that we are saying it is the mega project. Few of them we are going to discuss. Firstly, what is the length of the DNA? 2.2 meter. 2.2 मीटर जो लेंथ है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के अंदर, अगर हम एस्टिमेटेड बोलें, सो द एस्टिमेटेड nucleotides, that is 3 into 10 raised to power 9. ओके, सो इतने ज़्यादा जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इतने ज़्यादा बेस पेयर्स हैं दैट टू बी सीक्वेंस्ड, जिनको हमने सीक्वेंस करना है, जिनको का हमें पता लगाना है. एंड द कोस्ट, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की कोस्ट बोलें तो दैट इज़ द $3. जो कॉस्ट है, अगर हम इसको फाइंड आउट करना है, इसको पता लगाना है, तो जो कॉस्ट होगी दैट इज़ द $3. और अगर हमें पूरे इन न्यूक्लियोटाइड्स को मीन सीक्वेंस करना है तो ऑलमोस्ट कितना जो लग सकते हैं, ऑलमोस्ट 9 बिलियन डॉलर जो इसमें जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा इसमें लगेगी. ओके, सो वन ऑफ द रीजन इज़ दैट कि इसको हम मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, कि इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, उनको हमें सीक्वेंस करना है, और उनको सीक्वेंस करने में जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लगेगी. दूसरा, हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था कि जिससे हम उस जितने भी ये मीन सीक्वेंस हैं इनको हम उसमें डाटा को स्टोर कर सकें, उसको रिट्रीव कर सकें, एनालाइज कर सकें, तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था. तो इसी वजह से इसके साथ साथ बायोलॉजी के साथ साथ एक नई जो साइंस की एक स्ट्रीम आई, दैट इज़ नोन एज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. And in bioinformatics, that is the branch that deals with the study of the human genome.
मीन्स पूरे जीनोम को स्टडी करना, उसके डाटा एनालाइज करना, डाटा को अच्छे से मीन्स स्टोर करना और उसको ऑब्जर्व करना, दैट वाज डन बाय द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. एंड देयर वर द सम ethical and the legal social issues was there behind it. बहुत सारे जो इश्यूज़ थे कि हम एक पूरे ह्यूमन का जीनोम, जो अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग का जीनोम का पता लगा रहे हैं तो सभी इसको अलो नहीं कर रहे थे. सो द एथिकल, लीगल और दो सोशल इश्यूज़ था, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसको कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग गया. सो दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1990. कब स्टार्ट हुआ ये? 1990 में, एंड टू बी कंप्लीटेड इन 13 ईयर्स. 13 ईयर्स के अंदर ये जो है वो कंप्लीट हुआ. सो it is to be completed in the 2003. 2003 तक जो ये है कंप्लीट होने वाला था. ऑलमोस्ट पूरा जो जीनोम है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सभी को स्टडी कर लिया गया, बट ओनली द क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट दैट वाज लेफ्ट, एंड ड्यू टू दैट इट वाज कंप्लीटेड इन 2006. वैसे जो ये कंप्लीट है 2003 में कंप्लीट हो गया था, बट इसमें एक क्रोमोसोम रह गया था, दैट वाज द क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, एंड ड्यू टू दैट इट वाज कंप्लीटेड इन 2006. सो दिस project that was started, this project was started by the US Department of Energy. US Department of Energy and the National Institute of Health. National Institute of Health. तो व्हाट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि अगर हम पूरे जीन्स का, पूरे क्रोमोसोम्स के बारे में, उनके अंदर कैसे जीन्स हैं, कैसे बेस पेयर्स हैं, अगर हम उनका पता लगा लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इट वाज द मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इतने बड़े डीएनए को स्टडी करना, सेल्स के अंदर टोटल डीएनए को, और फिर उसको सीक्वेंस करना, उसके बेस पेयर्स को. तो कॉस्ट दैट वाज वेरी हाई, एंड हमारे पास कोई उस टाइम पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें हम इस पूरे डाटा को स्टोर कर सकें. अगर हम मीन्स नोटबुक्स में भी इसको लिखे तो बहुत सारे, मतलब एक सीक्वेंस के लिए ही हमें इतनी ज़्यादा बुक्स की जो रिक्वायरमेंट होगी. सो कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, तो इसीलिए साथ साथ एक बायो की जो एक ब्रांच निकली, दैट इज़ द बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड देयर वर द सम ethical, social and the legal issues. It was started in 1990 and was completed in 2003, but only one chromosome was left, that was chromosome number first. Now we will study the methodology, कि कौन कौन से methods हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन जीनोम को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए. इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे. Now the methodology in the human genome project means हम कौन से दो मेथड यूज़ कर सकते हैं डीएनए जो है, डीएनए को फाइंड आउट करने के लिए, पूरे जीनोम को फाइंड आउट करने के लिए. सो इफ़ वी जस्ट स्टडी द डीएनए, तो डीएनए में जो थोड़ा सा जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं द जीन, विच द कोडिंग पार्ट, जो कोड करता है किसी भी प्रोटीन के लिए. एंड डीएनए के अंदर कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है. मीन्स व्हेन द डीएनए कंडेंस्ड टू फॉर्म द क्रोमोसोम, सो द न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड द heterochromatine and the euchromatin we have studied. So there are the two parts in the DNA, the coding sequence and the non-coding sequence. The coding sequence means that is the euchromatin. यूक्रोमेटिन हमने पढ़ा था कि
that is the transcriptionally active and that is lightly stained. Transcriptionally active means कि ट्रांसक्रिप्शन होगा इस यूक्रोमेटिन का, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे. सो दैट इज द कोडिंग सीक्वेंस. नेक्स्ट इज द नॉन कोडिंग सीक्वेंस. नॉन कोडिंग सीक्वेंस मीन्स जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे और जो किसी मतलब वो जीन्स किसी चीज़ के लिए कोड कर ही नहीं रहे. तो जब वो कुछ कोड कर ही नहीं रहे, हेटेरोक्रोमेटिन है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हैं, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट, उनको मीन्स सीक्वेंस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. वाई देयर इज द नीड टू सीक्वेंस द नॉन कोडिंग सीक्वेंस, बिकॉज देयर इज द नो रोल ऑफ these sequences in the transcription. They are not making any protein, they are not expressed in the new generation, so these are included in the heterochromatin. And the coding sequence, they are means give rise to the protein. So there are the two approaches. First approach is to sequence only the coding part, and the second approach, that is the to sequence the non-coding sequence, non-coding part. So to sequence the only coding part, for that here one abbreviation is there, EST. EST means expressed sequence tags, means कि जो express हो रहे हैं, जो यूक्रोमेटिन है, जो कोडिंग सीक्वेंस मीन्स कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है. अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है कोई भी जीन, व्हेन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. क्योंकि हमें जो mRNA की लैंग्वेज का नहीं पता, हम प्रोटीन को मानते हैं. तो कोई भी जीन एक्सप्रेस कब करेगा, जब वो अपने प्रोटीन बनाएगा. तो कौन सा जीन प्रोटीन बनाएगा, दैट इज द कोडिंग पार्ट. सो द कोडिंग सीक्वेंस. सो फर्स्ट अप्रोच वाज टू सीक्वेंस ओनली द कोडिंग पार्ट, that is the EST, expressed sequence tags. The second approach is to sequence the entire DNA. अब इसमें हम क्या करेंगे, पूरे DNA को ही सीक्वेंस करेंगे, चाहे उसमें कोडिंग पार्ट है या नॉन कोडिंग पार्ट है. that is known as the sequence annotation. So two terms are there. First is the EST. EST means expressed sequence tags, only the coding sequence, the euchromatin region. And second is the sequence annotation, the entire DNA, in it complete DNA is present, as well as the coding as well as the non-coding part. So how we can do means by which method we can sequence the DNA. So firstly we collect the DNA from a person like the human being. So that DNA that is collected from the any person or the any you can say the किसी भी origin से, हम किसी से भी हम इसको ले सकते हैं, डोनर से DNA. then it is cut. इस DNA को हम क्या करें, कट कर लें and cut it into fragments. फ्रैगमेंट्स में इसको कट करेंगे. और हाउ वी कैन कट द DNA, वी कैन कट द DNA विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज endonuclease. Endonuclease means these are the enzyme which we will study in the chapter biotechnology also. So इन enzymes की हेल्प से हम DNA को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. और कट करने के बाद उसके क्या बना लेंगे, हम फ्रैगमेंट्स बना लेंगे. और उन फ्रैगमेंट्स को फिर हम सीक्वेंस करेंगे. देन सीक्वेंस दीज फ्रैगमेंट्स. एंड द अनदर मेथड, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ये फ्रैगमेंट्स हमने DNA के बनाए हैं उनकी हम क्या कर लेंगे, क्लोनिंग कर लेंगे. क्लोनिंग मीन्स उनके और ज़्यादा जो पार्ट्स बना लेंगे, उनकी और ज़्यादा कॉपीज़ बना लेंगे. और क्लोनिंग करने के लिए फॉर मेकिंग द क्लोनिंग देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द होस्ट.
मतलब किस होस्ट के अंदर हम उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं, उस डीएनए को हम डबल कर सकते हैं। और देयर इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेक्टर, मीन्स कि कैसे हम किसके थ्रू हम डीएनए को ट्रांसफर करें और किसके अंदर ट्रांसफर करें। सो देयर इज द टू रिक्वायरमेंट, होस्ट एंड द वेक्टर। So for cloning there is the requirement of the host, कि किस होस्ट के अंदर हम उस डीएनए के फ्रेगमेंट की क्लोनिंग करें, and also the requirement of the vector, then it to be sequenced. So the host for this method is the bacteria or the yeast that we can take, and the vector for that is BAC and YAC. BAC means bacterial artificial chromosome and YAC means yeast artificial chromosome. So the host for this is the bacteria and the yeast, and the vectors for that is BAC and the YAC. So these are the some terms that are used, expressed, sequence tag, the sequence annotation, then the host, bacteria, yeast, BAC and the YAC. BAC bacterial artificial chromosome and the yeast artificial chromosome means because artificially we are injecting the DNA. Suppose हमने यहाँ पे कोई भी वेक्टर लिया है, उस वेक्टर के थ्रू ये उसका प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में हमने उस डीएनए के फ्रेगमेंट को डाल दिया, और उस डीएनए के फ्रेगमेंट को जब हमने उसमें डाला तो किसी वेक्टर के थ्रू डाला, और फिर वहाँ पर उसकी क्या की हमने क्लोनिंग की, कॉपीज बन गई इसकी, और क्लोनिंग के बाद फिर हम इसको किस में डाल रहे हैं, होस्ट के अंदर. सो दैट इज द मेथडोलॉजी दैट वाज मीन्स गिवन और डिस्कस्ड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नाउ in the next video we will discuss the silent feature of the human genome project and also the application of human genome project.